पंडितों के भोग लगाने के बाद वो लोग उसे माता के चरणों में प्रसाद रखने को कहेंगे। मतलब ये कि उस प्रसाद को राजदीप और बाकी लोगों में बांटने जाएगी। और सोचिए कि ऐसे समय पे वो फिसल कर गिर जाए तो कितना बड़ा अपशकुन होगा। सारी की सारी पूजा और हवन स्वाहा, और साथ में उसकी इज्जत भी। हे शक्ति, यू आर ब्रिलियंट। इसके लिए तो तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम सदा वसंतं हृदयारविंदे। सहितं नाम। नूपुर जी, आपके बहुत पुण्य कर्मों का फल है जो इतनी सुशील बहू आपको मिली। बहुत भाग्यवान हैं आप। कृष्णा बेटा, किचन में जाके प्रसाद की थाली आराम से लेके आना, बहुत संभाल के। जी माँ। और आके सब में बांट देना। और हाँ, पहले राजदीप को देना। बहुत ही महत्वपूर्ण थाली है वो। पूरी पूजा और हवन का आशीर्वाद समाया हुआ है उसमें। अच्छा, शुरू करें। बेचारी दीदी कितना थक गई है। मैं एक काम करती हूँ, मैं ही प्रसाद ले आती हूँ।
ये कहां से आ गई? हाँ देखो ना, जैसे तृष्णा नहीं कृष्णा हो गई। मुसीबत की मारी लड़की का हाथ थामने अचानक प्रकट हो गई। हमारे सारे प्लान्स चौपट हो रहे और तुम्हें मस्ती सूझ रही है? इडियट। ये सब क्या हो रहा है? पूजा का सारा काम मैंने तुम्हें दिया था और तुमने तानिया पे डाल दिया। नहीं मम्मी जी, मैंने खुद किया है। मुझे लगा कि दी बहुत थक गई होगी, इसलिए। लिसन, आई डोंट केयर कौन क्या सोचता है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, तुम दोनों की बेवकूफी की वजह से सारी पूजा बेकार हो गई। इतना बड़ा अपशकुन हो गया। अपशकुन? और नहीं तो ये अपशकुन नहीं तो क्या है? तान्या के हाथ से प्रसाद की थाली गिरने वाली थी। इससे बड़ा अपशकुन क्या हो सकता है? थाली गिरी तो नहीं मौसा, और वैसे भी इस प्रसाद का बचना इसी बात का सबूत है कि आने वाली मुसीबत टल गई है। बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी तृष्णा। तुम्हारी जिंदगी का बुरा वक्त टला नहीं, बल्कि शुरू हुआ है, और ये तब तक रहेगा जब तक तुम मेरे बेटे की जिंदगी में हो। मॉम, आप कब से इतनी सुपरस्टिशियस हो गई? आप तो काफी मॉडर्न थिंकिंग है। मॉम, फर्श पे तो कोई भी स्लिप कर सकता है, लेकिन जरूरी बात यह है कि तृष्णा ने तानिया को भी गिरने से बचा लिया और प्रसाद को भी। इस बार मेरा प्लान फेल हो गया तो क्या हुआ? अगली बार ऐसी चाल चलूंगी जो तृष्णा को सारे परिवार की नजरों में गिरा दे। अरे राज, मैं ठीक हूँ। तानिया, तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो। मैं बाम लगा देता हूँ, कल तक आराम मिल जाएगा। वैसे पता है, आज एक बहुत ही अच्छी बात हुई। तृष्णा दीदी ने शादी के बाद आज पहली बार मेरा हाथ थामा। उन्होंने मुझे बचाया भी। राज, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने सारी बीती हुई बातें भुला दी है। उन्होंने मुझे माफ कर दिया है। मैं बहुत खुश हूँ। और पता है, इस दर्द से कहीं ज्यादा ना मुझे इस बात की खुशी। नुपुर जी, आप बैठ भी जाइए एक जगह। ऐसे घर में चलने से कुछ नहीं होगा। जो होना चाहिए था वो तो हुआ नहीं। मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि तृष्णा या तानिया गिरी या नहीं। मुझे तो इस बात की फिक्र है कि ऑल ऑफ अ सडन दोनों एक दूसरे को कैसे सपोर्ट कर रहे। दीदी, अब बहन बहन को तो सपोर्ट करेगी ही ना। मैं नहीं आपको सपोर्ट करती हमेशा। स्टॉप टॉकिंग लाइक एन इडियट। मैं गलत हो ही नहीं सकती। मेरी नजर धोखा खा ही नहीं सकती। नुपुर जी, मेरी बात का बुरा मत मानिए, लेकिन सारी प्रॉब्लम जानती है कहां है? ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस। सुजाता, मैंने कहा था ना कि अब हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। हमने बहुत सारी मुश्किलें सही, इम्तिहान दिए, लेकिन अब हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हो पा रहा है। तुमने ना सिर्फ मेरे प्यार के विश्वास को जिंदा रखा, बल्कि नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। थैंक्स राघव। और ना ही मेरे पापा पर लगा इल्जाम गलत साबित होता। सुजाता, अंकल बेगुनाह थे, उन्हें वैसे भी कोई सजा नहीं दे सकता था। फिर भी मैं वही कहूंगी कि पहले मैं तुमसे सिर्फ प्यार करती थी, लेकिन अब मुझे तुम पर गर्व है। थैंक यू दी। किस लिए?
आज आपने मेरी मदद की, मेरा हाथ थामा, इसके लिए। सॉरी तान्या, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है। जो भी किया अपने पति के लिए किया। ये पूजा राजदीप के लिए थी और मैं नहीं चाहती थी कि इसमें किसी भी तरह का विघ्न पड़े। नहीं दी, ऐसा मत कह। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे प्यार करते हैं, मैं जानती हूँ कि आपको मेरी चिंता है, वरना आप एक बहन का हाथ नहीं थामती। किस बहन की बात कर रही हो तुम तान्या? कब रखा तुमने इस रिश्ते का? तुमने खुद अपने परिवार को और मुझे धोखा दिया है ना। ये रिश्ता तुम्हारी ही वजह से बहुत पहले खत्म हो चुका था। क्या कहना चाहती हो? अब भी कोई सफाई देना बाकी है क्या? दी, सच में बता नहीं सकती, क्योंकि मैं राज की कस्मों में बंधी हुई हूं। और वैसे सच जानने के बाद आपकी जिंदगी में तूफान आ जाएगा। चुप क्यों? कहने के लिए कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास? बेहतर यही होगा था कि आइंदा तुम मुझ पे बहन होने का हक ना जताओ। ये मेरी मजबूरी है कि मुझे तुमसे कभी कभार बात करनी पड़ती है, क्योंकि हमारी शादी एक ही घर में हुई। हमें एक ही घर में एक ही छत के नीचे एक साथ रहना है, और मैं नहीं चाहती कि हमारे रिश्ते की कड़वाहट का असर मेरे पति के घर पे पड़े। इसलिए मुझसे जितना हो सके दूर रहो तान्या। इस बहन के रिश्ते को भुला दो। और एक बात और तान्या, तुमने जो मेरे साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाली। मैं जानती थी नूपुर मल्होत्रा कभी गलत हो ही नहीं सकती। ये तृष्णा हम सबके सामने ड्रामा कर रही थी। मैं जानती हूँ दोनों के बीच में जबरदस्त प्रॉब्लम है। सिर्फ एक बार उसकी जड़ तक पहुंच जाऊंगा तो तृष्णा तो क्या, पूरे कोली फैमिली की रातों की नींदें उड़ा दूंगी। हमारे खानदान में एक बार जो दान दिया जाता है उसे वापस नहीं दिया जाता। क्या हुआ जी? ये लीजिए, पानी पीजिए। क्या बात है जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? उस घर में जो अपनी बेटी का हाल देखकर आया हूं, परेशान नहीं होऊंगा तो क्या होगा। कितना काम करवा रहे थे मेरी बेटी से वहां पर, अपने दुख को छुपा रही थी। कोई समझे या ना समझे, माँ बाप तो अपने औलाद के दर्द को समझ ही लेते। आपने ये देखा कि तृष्णा वहां कितना काम कर रही? आपने ये नहीं देखा कि तृष्णा कितनी खुश है राजदीप के साथ? अरे हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारी दोनों बेटियों की शादी इतने बड़े घर में हुई है। आपने देखा नहीं, नूपुर जी ने जो नया मकान लिया है ना, वो इस मकान से 5 गुना बड़ा है। घर बड़ा हो जाने से खुशियां बड़ी नहीं हो जाती। कई बार हम माँ बाप अपनी महत्वाकांक्षा को अपने बच्चों की खुशी मान लेते हैं। आप भी ना पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। हमें बस ये देखना चाहिए कि हमारी दोनों बेटियां वहां खुश हैं। और किस्मत की बात देखिए, सुजाता का भी रिश्ता अच्छे घर में होने वाला है। वो हम एक और भूल करने जा रहे हैं। त्रिवेदी साहब अपने मन की खुशी से ये रिश्ता नहीं कर रहे, और फिर मैं भी नहीं चाहता कि हमारी बेटी उस पूजा में बैठे। आप ऐसी जिद करते रहे ना तो सुजाता जिंदगी भर इस घर में बैठी रहेगी कुंवारी। कुल अरे अपने आप चलकर इतना अच्छा रिश्ता आ रहा है और आप है कि पता नहीं क्या क्या सोचते जा रहे हैं। मैं अपने बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ, उनकी खुशी के बारे में सोच रहा हूँ। हर माँ बाप का फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चों की खुशी के बारे में सोचे। देखो किसका फोन है। हेलो जी समधन जी, हम जरूर आएंगे।
देखा आपने समधन जी कितनी अच्छी हैं। उन्होंने हमें खाने पे बुलाया है, बड़ा घर लिया है ना उन्होंने, इसी खुशी में। आप पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। जहां तक मैं समझ सकता हूं नुपुर जी हमें पसंद नहीं करती है, फिर ये अचानक डिनर पे कैसे बुला लिया? जरूर कोई बात है। क्या हुआ तान्या? मैं गलत थी राज। तृष्णा दी ने मुझे माफ नहीं की, वो मुझे कभी भी माफ नहीं करेगी। आज उन्होंने जो कुछ भी किया ना, सिर्फ अपने पति के लिए किया। मैं सोच रही थी कि उन्होंने मुझे माफ कर दिया। तान्या मत रो, मेरा दिल कह रहा है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिर दुनिया भी तो उम्मीद पर ही कायम है। लेकिन मैं कब तक इन उम्मीदों के सहारे रहूंगी? कब तक मैं अपने ही बहन की नफरत को सह पाऊंगी? कब तक? बस थोड़ा वक्त और। वक्त के साथ जब तृष्णा राजदीप को अपना सकती है तो वो तुम्हें भी समझ सकती है। और आपको? उसे मुझसे नफरत करने दो, क्योंकि जितना नफरत वो मुझसे करेगी राजदीप से उतना ही प्यार करेगी। बहू रानी, आपको नीचे बुलाया है, आपके मम्मी पापा आए। माँ पापा? जी। चलिए। पापा, आप लोगों ने बताया नहीं आप आ रहे हैं? अरे तो फिर ये सरप्राइज कहाँ रहती? एक्चुअली पूजा के वक्त हम आपकी मेहमान नवाजी नहीं कर सके, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हाउस वार्मिंग का बहाना बना ले और आपको घर बुला के कुछ बातचीत कर ले। मॉम, आपने ये बहुत अच्छा किया। खुशियां हमेशा अपनों के साथ ही मनाई जाती हैं। नमस्ते पापा। नमस्ते माँ। तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं, हमारी सरप्राइज तुम्हें कैसी लगी? अच्छा, मैंने खाना सर्व करवा दिया है, चलिए वहीं जाके बात करते हैं। एक बात है समधन जी, आपका नया घर तो बहुत शानदार है। थैंक यू वेरी मच मिसेस कोहली। वैसे हम तो इस घर के सिर्फ केयर टेकर्स हैं, घर तो आपकी बेटियों का है। वैसे मुझे बड़ी खुशी हुई कि दोनों बहनें इस घर में देरानी जेठानी बन के आई हैं। अब ना यहाँ पे कोई झगड़ा होगा और ना ही कोई बंटवारा। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन समधन जी घर की बड़ी तो आप ही। आप ठीक कह रही हैं, मैंने जो सोचा था वो बिल्कुल गलत निकला। माफी चाहता हूं, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। बात तो हम भी नहीं समझे भाई साहब, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। जी देखिए, 1 महीने से ऊपर हो गया है और दोनों बहनें एक ही छत के नीचे रहती, लेकिन प्यार तो दूर, एक दूसरे से बात तक नहीं करती। आपसे बेहतर ये बात और कौन बता सकता है? प्यार तो एक दूसरे से बात नहीं करती।
है।